आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारे पुराने लेवल से तुम ऊब जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नए लेवल का मसा आज दे रहा है। इस मीटिंग के दौरान तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे उस पुराने लेवल में, क्योंकि परमेश्वर ठान चुका है तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ये भविष्यवाणी है कि तुम अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अंदर से तैयार हो जाओगे। आज अपने घुटनों पर आओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूं, चाहे वो गवाही हो, चाहे वो वचन, वो मेरे लिए हो। मैं वायदा करता हूं, मैं उसे सुनूंगा, मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। फिर से कहो, मैं उसे सुनूंगा, उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को पकड़ो अपने हाथों में। जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं कि मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है और वह मुझसे बात करेगा। वो अपने वचन को भेजेगा और मुझे चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा आज बिलीव है कि जो वचन परमेश्वर ने 31 नाइट को दिया था, उस वचन के रिगार्डिंग जो टीचिंग आपको आज मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उन कार्यों को करेगी जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जो सांसारिक दृष्टि से संभव नहीं है। चाहे वो आपकी लाइफ में कर्जा हो, चाहे वो आपकी लाइफ की बीमारी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, आप जिस भी कंडीशन में हैं, इस वर्ड को सुनने के बाद परमेश्वर आपको एक बीज देगा और वो बीज एक पेड़ बनेगा जो आपको निकाल ले जाएगा इम्पॉसिबल सिचुएशन से। जस्ट आपको सुनना है और इस शैतान की परवाह नहीं करनी है। इस साल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको 31 को ही बोल दिया था। मैंने आपको 31 को बोला था कि वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसकी हुजूरी है चर्च में, और शैतान के लिए ये बिल्कुल अनबेरेबल है, उसके लिए सहन करना मुश्किल है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब भी आपको बाइबल में कोई इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे उसने पौलुस के द्वारा कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि दाखरस आपकी स्पिरिट को शेक करता है। एक चूहा आदमी भी दलेर हो जाता है। तो परमेश्वर ने कहा वो दलेरी जो दाखरस देता है, वो फेक दलेरी, वो कुछ समय की। अगर तुम दाखरस पीते रहोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं देगा जो सदा की है। इसीलिए जब पतरस और पौलुस ने एक लंगड़े को चंगा किया, पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगा किया, तो लोगों ने कहा क्या ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे बीच में रहते हैं, मछली का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। आज के समय का आप लगा लो, उस समय तो बिजली नहीं होती थी। आज के समय के आम लोग नहीं, आपको जो आप बातें करते हैं कि ये आम नहीं है क्या, या कि कारपेंटर नहीं है क्या, ये मछली पकड़ने वाला नहीं है क्या, ये सब्जी वाला नहीं है। इसको इतनी दिलेरी कहां से आ गई कि ये लंगड़े को चंगा कर रहा है, ये याजकों से बहस कर रहा है, ये महायाजकों के साथ बात कर रहा है। इसको इतनी दिलेरी कहां से आ गई
कि ये राजाओं के सामने भी शर्माता नहीं है, ये राजाओं के सामने भी घबराता नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस को सोखते हैं, आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताते हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं और आपके अंदर सुपरनैचुरल एबिलिटीज आती हैं, अलौकिक चीजें आती हैं, साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर आपको देता है, मिरेकल अनॉइंटिंग आपको देता है। और उसी अनॉइंटिंग के जरिए ही परमेश्वर ने बाइबल में बड़े बड़े कार्य किए हैं। कई बार आप अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते कि आपको इस सिचुएशन से निकाल लो, आप निकाल सकते हो मुझे इस सिचुएशन से, वो नहीं निकालते हैं। आप अपने दोस्तों को बोलते हो, आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हो, आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को बोलते हो, कईयों में ताकत नहीं होती निकालने की, कई तो निकालने वाली चीजें नहीं होती, कईयों के पास तो एबिलिटी नहीं होती, कई तो ह्यूमनली इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, जिसके लिए होता भी है वो निकालता नहीं है ताकि आप परमेश्वर की ओर देख सकें। कई बार परमेश्वर आपको कंफर्ट से बाहर निकालता है। आपको वही चीज एक महीना पहले अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक महीने बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब कुछ चेंज करना है। आपका कंफर्ट खराब होता है। वो कंफर्ट खराब नहीं हो रहा, परमेश्वर चाहता है कि आप अगले लेवल पर जाएं। वो चाहता है कि अब आप सोचें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको कैच करनी है वो चीजें। दाऊद को 16 साल की उम्र में राजा बनने का मसा अगर दे दिया गया, क्योंकि वो टीन एज था, 15, 16, 13, 14, 19, 18 इतने का ही था। लिखा उसके मुंह पर लाली झलकती थी, वो बच्चों के समान सुंदर था। उसको जब मसा किया गया, क्यों? परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में उसे एक गोत्र का राजा बनाया और 37.5 साल की उम्र में सभी 12 गोत्रों का राजा बनाया, जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। क्योंकि जब तक आपके पास वो ग्रेस नहीं है कि वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने आपके विषय में बोला है वो पूरा हो सके, तब तक आपको वो ग्रेस हासिल करने के लिए लगातार फाइट करनी होती है और परमेश्वर के संग चलना होता है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी चर्च दूंगा और आप बड़ी चर्च के जैसा अनॉइंटिंग और उसके जैसा कैरेक्टर और ग्रेस को नहीं पाते हैं परमेश्वर से, तब तक वो भविष्यवाणी हवा में ही लटकती रहती है। जब परमेश्वर आपसे वायदा करता है मैं तुझे कर्जे से आजाद करूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, तब हमें यह देखना है कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। नेक्स्ट काम हमारा होता है टाइथ देना, हमें बीज बोना, जहां भी परमेश्वर के मिशनरी काम हैं वहां पर अपना हिस्सा देना। जब आप प्रोफेटिक वर्ड को पा लेते हैं, इसलिए पौलुस ने कहा तिमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती, उनके अनुसार फिर हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो मुझे देखना होता है कि इस साल मेरे बीज मेरे पुराने साल के बीजों से कहीं अधिक होंगे। अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे देखना है कि मेरी प्रार्थना में मेक श्योर करूंगा कि 2025 से ज्यादा हो, मेरी डेडिकेशन 2025 से भी ज्यादा हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? नहीं तो वो सारी भविष्यवाणियां हवा में ही लटकी रहती हैं, वो कैंसिल नहीं होती, वो आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही होती हैं कि जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है वो हवा में लटका रहेगा, लेट हो जाएगा जब तक आप उसके विषय में फाइट नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि 400 वर्ष के बीतने के बाद मैं अपनी प्रजा को छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो वो कंफर्टेबल, तो उन्हें लगता था कि 400 साल जब हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। अभी तो 398 साल हुए हैं। जब 400 हो गए, 405 हो गए, 410 हो गए, वो भाई साहब परमेश्वर ने कहा है छुड़ा के लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रोल ये था कि तुम प्रार्थना करते, तुम परमेश्वर के सामने पवित्र होते, तुम जाते और प्रभु से कहते कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा था कि तू हमें आजाद करेगा। उन्होंने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर ने मुसीबतें डालनी शुरू की, राजा उनको तंग करने लगा। वो कंफर्ट से बाहर आए तो फिर प्रेयर करनी शुरू की और 430 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। भविष्यवाणी 400 साल की थी, 430 की नहीं, क्योंकि आप बाइबल कहती है कि अपनी भविष्यवाणी को लेट कर सकते हो। जो योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है उसे डिले कर सकते हो।
बहुत से ऐसे प्रचार के मैंने देखे जिनको परमेश्वर ने कहा था तुम मैरिज मत करना, लेकिन जब ऐसा लड़का मिला जो आत्मिक था, उन्हें लगा कि ये भी आत्मिक है, मैं भी आत्मिक हूं, हम दोनों मिलकर प्रभु का ही काम करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपने मन को मनाने की कोशिश की, शादी कर ली, परमेश्वर ने यूज करना बंद कर दिया। चर्च में जाती थी, प्रचार करती थी, लेकिन परमेश्वर ने वैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया जब तक उसने वो नहीं किया जो प्रभु चाहता था। भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई हैं, बाइबल कहती है उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, तू फाइट कर। अगर तू फाइट नहीं करेगा तो परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तेरी लाइफ में। आमीन। मेरा बिलीव है कि आज आप जो वचन सुनेंगे आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। और याद रखो, परमेश्वर ने कहा है कि इस साल आप सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन को देखोगे, ऐसे अलौकिक मिरेकल्स को आप देखोगे, ऐसी मैनिफेस्टेशन होंगी, शैतान एकदम से जाहिर हो जाएगा, बिल्कुल नंगा कर देगा परमेश्वर उसको, मैं बता रहा हूं। आपको मालूम हो जाएगा आपके किस फैमिली में किस जगह पे शैतान काम कर रहा है। लोगों को सपने आएंगे परमेश्वर के, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के सपने आएंगे, एंजल्स दिखाई देंगे। और बहुत से लोग मसीह में आने वाले हैं। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अंजलि है और साथ में इनके मदर इन लॉ हैं और ये कलन और गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज अक्टूबर 2019 में हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा तो ये प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे थे। जो इनका पीरियड साइकिल था वो बिगड़ चुका था, 1.5-2 महीने बाद पीरियड्स आते थे, दवाइयाँ खाई तभी पीरियड आते थे, तो इसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो ये गायनी डॉक्टर के पास गए, जब इनकी स्कैन हुई, टेस्ट हुए, तो पता चला कि इनके हार्मोन इनबैलेंस है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगड़ चुका है और साथ ही यूट्रस में एक मांस वाली बड़ी गांठ है और एग्स भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ खाने को दी तो दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और अपोस्टल जी, साथ में इनको एक सपना आता था, एक लेडी दिखती थी सपने में, वो इनको हमेशा यही बोलती थी कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगी, जिस वजह से ये बहन और भी ज़्यादा डर गए थे। 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला के हैं, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराए, स्कैन हुई, तो डॉक्टर का कहना यह था कि दोनों ओवरीज मल्टीपल पानी वाली रसौलियों से भरी पड़ी है, फिलिपियन ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक हो चुकी हैं, राइट फिलिपियन ट्यूब्स एक जो है उसमें आपको इतना कुछ डॉक्टर बोलते थे कि स्कैनिंग होती थी क्या, कैसे मालूम करते थे वो इतना कुछ? पापा जी स्कैनिंग करते ही, पर वो कहते ही भी ਤੁਹਾਡੇ हर बार ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਹੀ। ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਰਾਈਟ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਵਾਲੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪਿਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਟਿਊਬਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਹਸਪੀਟਲ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। 8ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ IUI ਕਰਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ पापा जी। अपोस्टल जी, मार्च 2023 में इनका IUI हुआ और मई 2023 में इनका IVF हुआ और दोनों ही वो असफल रहे। डॉक्टर ने इनको बोला कि अब दोबारा से फिर से आपका IVF करेंगे, पर हमारी इस चीज़ के लिए कोई गारंटी नहीं है कि आप कभी माँ बन पाएंगे, और 1% भी गारंटी डॉक्टर नहीं देते थे। और इन्होंने 4 साल लगातार दवाइयाँ खाई और हर महीने एग ग्रो करवाने के लिए इनको इंजेक्शन लगता था और 4 साल हर महीने वो हज़ारों रुपए का इंजेक्शन महंगा होता था, उसको लगाते गए।
8 हॉस्पिटल बदलने, रसौलियों का ऑपरेशन करवा के देख लिया, IVF, IUI सब कुछ करवा के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं था। उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और IVF भी करवा लिया, IUI भी करवा लिया, ऑपरेशंस भी करवा लिया, दवाइयां भी खा दी, 4 साल हर महीने इंजेक्शन भी लगा के हाँ देखे। जी पापा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਲਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ 25/6/2023 ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ IVF ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ IVF ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, IVF ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ IVF ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ क्योंकि जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੀਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ओह जीसस। सुनो अभी टेस्टिमनी पूरी सुनना। जब परमेश्वर आपको देता है ना, उसकी एक निशानियां होती हैं कि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, इसकी बॉडी वो कंसीव करने के लिए नेचुरली तैयार नहीं है। अगर स्पिरिचुअली हम बात करें तो एक औरत सपने में आती थी, बोलती थी, वो दुष्ट आत्मा बोलती थी। तो यहां बैठे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहली बार आए, सोचते हैं कि ये तो बेकार की बातें हैं। मेडिकली बताओ क्या था? तो मेडिकली सब टेस्ट मौजूद हैं, सब स्कैनिंग्स मौजूद हैं, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, इंजेक्शंस लगते रहे, कोई प्रेगनेंसी नहीं। जब नहीं हुई तो लास्ट होप होती है IUI के बाद, फिर लास्ट टू लास्ट होप होती है IVF, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। वो भी करवा के देख लिए, वो फेल थे, सेकंड IVF के लिए बुक थे। लेकिन जब ले हैंड हुआ, उसके बाद जब टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव निकला, उसके बाद टेस्टिमनी सुनना क्या हुआ। और अपोस्टल जी उसके बाद जब 6 मंथ तक इनकी प्रेगनेंसी अच्छी चलती रही और 7th मंथ में प्रेगनेंसी में जब लिवर पेन इनको अचानक से स्टार्ट हो गई, तो हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इमरजेंसी डिलीवरी करने को बोला। और जब डिलीवरी हुई तो प्री मैच्योर बेबी जो था, बेबी बॉय पैदा हुआ। और बेबी को उस समय कितने ग्राम का बेबी था आपका जब पैदा हुआ? 1200 ग्राम का से। इमेजिन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों जब परमेश्वर ने दिया? यही निशानी है कि ये परमेश्वर ने दिया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। सुनो, जब आपकी बॉडी नेचुरली तैयार नहीं है कंसीव करने के लिए,
और आपकी लाइफ में सडनली आप जब चर्च में आते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जब ग्रो करती है, आप एक तरह का एक रास्ता ओपन कर देते हैं। आपको पता है कि लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअली मतलब कि ये बेवकूफ लोगों का काम है। आपको नहीं पता, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, सडनली आप हेवन का एक वे ओपन कर देते हैं कि जो कुछ आपकी लाइफ में ह्यूमन से, इंसान से पॉसिबल नहीं हो रहा, मेडिकल से पॉसिबल नहीं हो रहा, आपकी ताकत से, आपकी पढ़ाई से, स्किल से कामयाब नहीं हो रहा, हेवन का वो वे ओपन होता है आपको छूने के लिए। इसीलिए जब चर्च में आप लोग आते हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको बोला जाता है टेस्टिमनी सुनो, वचन को सुनो। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि आपके लाइफ में जो वे है, जो रास्ता है, जो खुदा का दरवाजा है, वो खुले और परमेश्वर आपको छुए। अब प्रभु ने छू लिया, सेकंड आईवीएफ के लिए पैसे दिए हुए हैं, सब बुक्ड है, जस्ट टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव टेस्ट कराया तो प्रेगनेंसी निकली। अब प्रेगनेंसी जब हुई तो लेबर पेन स्टार्ट हुई। शैतान जब आपको देखता है कि इसने परमेश्वर की ओर से कुछ पाया है, वो उसको फाइट करता है। और 1200 ग्राम का बेबी, ये 1200 ग्राम मेरे हाथ में पकड़ा होगा, सिर्फ जस्ट इसका ये कवर वगैरह मिला के 1200 ग्राम कितना होता है? किलो, जस्ट किलो से कुछ ग्राम ऊपर। $1200 ग्राम का बेबी हुआ। लंग्स नहीं बने थे, इसके प्रॉपर नहीं बने थे। हाँ जी पापा जी। कोई गारंटी डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे। हाँ जी पापा। क्या हुआ उसके बाद? फिर सुनना। अपोस्टल जी, इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 9 जनवरी 2024 की बात है, प्रेयर माउंटेन से अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के थ्रू बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रे करी थी। उसकी वीडियो है हमारे पास। आपने स्पेशल नाम लिया बच्चे का और उसके लिए प्रेयर करी। अंजलि, प्रीमेच्योर बेबी, अपने हाथों को उठा। सब लोग, सब गेस्ट अपने हाथों को उठाओ इस बच्चे के लिए। इस बच्चे की छाती के ऊपर क्या सूजन है, किस प्रकार की? क्या कोई बता सकता है? इसके पास जो है जी? इसकी छाती के ऊपर क्या है? टेम्परेचर प्रॉपर लगी हुई है। पाक लहू है जिंदे बख्शदा, जिंदगी जावे। पाक लहू है जिंदे बख्शदा। इस पे अपने हाथों को उठाकर जीवन की आत्मा को इस पे भेजो। जीवन की आत्मा पर, जो कि जीवन देने वाली आत्मा है, वो इस पे जाए। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं। जीसस, आप लाइफ देने वाले खुदा हैं। आपके घर में कोई मौत नहीं है। इस बच्चे को भी आपने बनाया है, प्रीमेच्योर नहीं, आज से ये मैच्योर बेबी हो इन जीसस में। इसके सारे अंग बराबर हो जाए राइट नाउ। सारी सूजन, इन्फेक्शन खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये बड़ा हो खुदाबंद, चर्च में आए टेस्टिमनी को देने के लिए खुदाबंद। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आमीन हो जाए बरकत हमारी। बोलो यीशु दे लहू, यीशु दे लहू दीजिए। बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए। बोलो यीशु दे लहू। जो कोई नाच कर इस गवाही को सेलिब्रेट करेगा, वो अपनी गवाही के साथ जल्दी आने वाला है चर्च में। यीशु दे लहू दीजिए। बोलो यीशु दे लहू दीजिए, यीशु दे लहू दीजिए। बोलो यीशु दे लहू दीजिए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस
वो पिक्चर ऐसे ही रहने देना। वो देखो इधर की पिक्चर दिखाना जरा, इधर जो बिल्कुल लास्ट में है ना, इधर जूम करना। वो देखो शायद पीछे हाथ है, वो बच्चे के सिर के पीछे वो देखो हाथ है। नो 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 नो, कौन है अंदर? वो देखो इधर जो लाल सा बच्चा है उसके पीछे वो शायद हाथ है ना, वो उंगली है ना, देखो वो उंगली है ना, वो देखो। इससे मालूम होता है आपको बच्चे का साइज क्या था। देखो वो देखो। ओ यस, हाँ अब फुल पिक्चर दिखाना। नो नो नो, फुल फुल फुल, डबल फुल, यस। अगर आप देखोगे यहाँ आईसीयू में, ये आईसीयू से भी ज्यादा एनआईसीयू लग रहा है मेरे को। इधर जो ग्रीन बच्चा है, ग्रीन 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 वाले बेल्ट जो नीचे मैट में, उसको जूम करना, ध्यान से छाती देखना बच्चे की। इधर करो और, यस, और करो। नो नो नो, कौन है अंदर? कौन है अंदर? ये आदमी जितना बोला उतना कर अंदर। नो, बैक करो उसे। ये वाला इधर राइट साइड, उसकी छाती, हाँ ये देखो, ध्यान से छाती देखो इसका। आपको मालूम होगा ये नॉर्मल नहीं था। ये देखा, पहले शैतान होने नहीं दे रहा था, जब हो गया तो वो कहता वापस लेके जाऊंगा। सुनो, जिस जीसस ने पहले दिया था, अगर उसी जीसस के पास रहेंगे तो वो छीनने नहीं देगा। अब इस बेबी को दिखाओ, कौन कहेगा ये वही है? ओ तारीफ करो जितनी कर सकते। शिफा देवे ओ सब रोगा को। सुनो, फाइट करना। अब मेरे को मालूम, मैं जब प्रेयर कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि ये प्रोफेटिक बेबी है, ये कैसे हुआ मेरे सामने। जस्ट मेरे को ये भी नहीं पता होता आज कौन है प्रेयर के लिए, प्रेयर लाइन में कौन है जो जूम पे आज आएगा, मेरे को कुछ नहीं पता। वो जस्ट लगा के रखते, मैं आता हूं, जिस पे आत्मा कहता है मैं उसको छूता जाता हूं, बाकी को बोलता हूं अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको छू रहा है, दैट्स इट। मुझे थोड़ी पता ये चर्च से मिला है या प्रभु से मिला है। ये चर्च के लोगों को भी अवेयर होना पड़ता है कि जब वो शैतान ने अटैक किया तो मुझे उसी जगह वापस जाना है और उसी अनॉइंटिंग के नीचे जाना है जिसने मुझे छुड़ाया था। अब इमेजिन करो, एक सिस्टर को पहले हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद चेक करवाया जाता तो हर जगह रसौलियां, ओवरीज में रसौलियां, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, यूट्रस में एक जड़ वाली मांस वाली रसौली है, ऑपरेशंस होते हैं, ट्यूब्स खुलती हैं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दवाई इंजेक्शन लगा देते हैं, 4 साल इंजेक्शन लगते हैं, कुछ नहीं हुआ। आईयू कराई के देखो, कुछ नहीं हुआ। आईवीएफ करा के देखो, कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड आईवीएफ के लिए पैसे दिए हुए हैं, बुक्ड हैं, लेकिन 25 जून को ले हैंड हो जाता है। जब जुलाई में जाके चेकिंग होती है तो मालूम पड़ता है आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर हैरान है, वाइफ रो रही है। होना तो उल्टा चाहिए था कि जिससे पैसे वापस ले उसको रोना चाहिए था। मजाक कर रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात को। डॉक्टर्स खुदा की ओर से हैं, लेकिन जब परमेश्वर ठान ले कि आपको कुछ दिखाना है कि जो कोई नहीं कर सकता उसे मैं कर सकता हूं। जब आप फाइट करेंगे अपनी टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर आपको देगा। जब आप स्पिरिचुअल चीजों के लिए अपने आप को ओपन करते रहेंगे और पुश करते रहेंगे अपने को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। जिस शैतान ने लोगों को पकड़ा होता है वो कहता है ये मेरा शरीर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन ये आपका काम होता है पुश करते रहना अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ की ओर, अपने आप को धक्का मारते रहना, और सडनली एक दिन आप डिलीवर हो जाएंगे। सडनली कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। जो रास्ते आपके बंद हो चुके हैं इस सिस्टर की तरह, वो सब रास्ते आज इस अनॉइंटिंग के नीचे ओपन हो रहे, फेवर आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी। जब आपकी लाइफ के ऊपर ग्रेस आएगी, आप वैल्यूएबल हो जाएंगे।
एक कार जिसको आप जब मर्जी जाके ले लो, एक रॉयल्स रॉयस जिसको आपको लेने के लिए अपना नाम लिखवाना पड़ता है, फिर वो आपको चेक करते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, फिर देते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं है, चेक करेंगे आपको। और ऐसी कारें भी आप जाओ और पैसा है तो ले लो, वो आपको क्रिश्चियनिटी में रॉल्स रॉयस बनाएगा, आपको क्रिश्चियनिटी की रॉल्स। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझे स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू को, इसकी टेस्टिमनी है कि मैं चर्च में आई, मेरा फेथ बढ़ा। होता क्या है, जब आपका फेथ बढ़ता है, आप परमेश्वर की चीजें करना शुरू करते हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप दूसरी चीजों से दूर होना शुरू होते हैं, आप शैतानी कामों से मन फिराना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। और ये रास्ता है, जब आप स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करते हैं, सडनली हेवन आपके लिए ओपन होता है। अगर आपको देखना है सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस, अगर आपको देखना है कि कुछ अलौकिक हो, कुछ जबरदस्त मेरी लाइफ है, मेरी सेवकाई में हो, जितनी प्रार्थना कर सकते हो करना इस साल। इस मंगलवार को, आज थर्सडे, संडे के बाद जो मंगलवार आ रहा है, फुल नाइट प्रेयर करेंगे खामरा चर्च में। फुल नाइट वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऑयल प्रेयर करेंगे, आत्मा से लोग भरेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान को वो पाएंगे, वर्शिप होगी, प्रेयर होगी, फुल नाइट। शैतान का खुल के तमाशा बनेगा इन जीसस ने, क्योंकि हमें वो हासिल करना है जो परमेश्वर ने कहा है कि इस साल तुम सुपरनैचुरली बढ़ोगे। वो तुम्हें नजर आएगा कि कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, और मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, जो आपने आज तक नहीं देखा, आज इस सभा के दौरान खुदा का आत्मा आपको छुए, ग्रेस दे और आप देखने पाए इन जीसस नेम। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन हो जाए आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ, उस सिस्टर को बोलो जो गवाही देके गई है, अपने पेट पे हाथ रखे। खुदा बाप, इसे ब्लेस कर, इसे क्लीन कर और शुद्ध कर, इसका पेट और क्लीन हो, और क्लीन हो इन जीसस नेम। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। पेट ब्लेस हो, यूट्रस ब्लेस हो, ट्यूब ब्लेस हो इन जीसस नेम, आमीन हो जाए। ये बरकत तुम्हारी और तुम सबकी। अपने हाथों को उठाओ। जितने काम इम्पॉसिबल हैं ह्यूमनली, इंसानों के लिए, आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ग्रेस को हासिल करो और वो सारे काम पॉसिबल हो इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 30, उसमें एक इंसिडेंट हुआ, उसको मैं पढ़ता हूं। 31 आयत में लिखा है, उत्पत्ति 30, जेनेसिस 30 उसकी 31। उसने कहा मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए काम कर, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ बकरी चित्ती वाली चित्तकबरी, जो भेड़े काली, जो भेड़े चित्तकबरी चित्ती वाली हूं, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तो धर्म की यह साक्षी होगी कि बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चित्तकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, वो मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो, और उसने उसी दिन धारी वाले और चित्तकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चित्तकबरी बकरियों और उनमें से जो कुछ जिनमें कुछ उजलापन था उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया कि याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम, अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगे। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए आई तब गर्भवती हो गई। छड़ियों के सामने गर्भवती होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चित्तकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों
के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाली और सब काले बकरों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। तब बलवंत जब भेड़ बकरियां गर्भवती होती थी तब याकूब उन छड़ियों को कठोतों के सामने रख देता था जिससे वो छड़ियों को देखते हुए गर्भवती हों, परंतु निर्बल जब गर्भवती होती थी वो उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल तो लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वो पुरुष धनाढ्य हो गया, अत्यंत अमीर हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दासियां, दास, ऊंट और गधे हो गए। सब बोलो आमीन। याकूब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे परमेश्वर का हाथ ही बचा सकता था। लव मैरिज का चक्कर पहले उसने डाल लिया, जो उसका बाप आराम से शादी की और खुदा ने उसकी औरत को भेजा और वो ब्लेस्ड मैरिज में रहे। अपने बाप की गवाही को फॉलो ना करके लव मैरिज को लाइन को फॉलो करने लगा और 7 साल अपनी वाइफ के लिए सेवा की। जब 7 साल बाद भी उसकी बड़ी बहन उसको मिली और 7 साल फिर उसने अपनी वाइफ के लिए फिर सेवा की और फिर जब जाने लगा तो 7 साल भेड़ बकरियों को फिर चराया और फिर अभी भी उसका जो ससुर था उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जाता तो उसकी फैमिली टूटती, उसकी वाइफ्स मानती चाहे ना मानती, उसे कुछ पता नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन की याकूब कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था वो, बिल्कुल हेल्पलेस कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु ही कर सकता है। और बाइबल कहती है कि उसने जब कहा कि अभी तुझे भेड़ बकरियों के लिए तू मेरी सेवा कर, भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि तेरे चराने से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि वो धर्मी था और जब धर्मी को आप किसी काम को देते हो तो निशानी होती वो काम फलवंत होता है। जहां एक करप्ट आदमी, जहां एक व्यभिचारी आदमी को आप कोई काम दोगे वो काम कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन एक धर्मी को जब आप कोई काम देते हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो परमेश्वर की भाषा को समझते हैं आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगे। अब यहां पर वो फंस चुका है और उसने, बाइबल कहती है, उसने, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया और उस विजन के मुताबिक उसने अपने ससुर से बात की कि ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर असंभव काम को करेगा। आमीन। अब उसने कहा एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, हम 2 झुंड बना लेते हैं, 2 झुंड कर लेते हैं, एक इधर वाला झुंड और एक इधर वाला झुंड। कहता तू आज इन सब बकरियों में घूम, इन सब भेड़ों में घूम, और जो जो भेड़ तुझे लाइनों वाली दिखाई देती है, लाइनों वाली भेड़, चितकबरी, काली, कहता वो सारी निकाल ले, सारी अलग कर दे इनसे। मतलब भूरी भूरी रह गई, काली भी निकाल ले, चितकबरी निकाल ले, डॉटेड निकाल ले, लाइनों वाली निकाल ले, ये सारा जो मसालेदार माल है ना सारा निकाल ले तू। मेरे को सिंपल सिंपल दे दे, भूरी दे दे, चिट्टी दे दे, और फ्यूचर में अब मैंने सारी तेरे को भेड़े दे दी, चितकबरी, लाइनों वाली सब तेरे को दे दी है। फ्यूचर में मेरे झुंड में जहां ये एक भी डॉटेड चित्ती वाली बकरी नहीं है, फ्यूचर में अगर ये मेरे झुंड में होगी तो वो मेरी तनख्वाह होगी। उसके मामा ने सोचा, उसके ससुर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, बकरी पूरी, ओदा घर वाला पूरा, ते न्याणे चितकबरे कित्थों ने? भेड़ वाइट
भेड़ का घर वाला वाइट, तो बच्चे भी क्या होंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, अगर जितने चितकबरी लाइनों वाले धारी वाले बच्चे तेरे में होंगे वो तेरी तनख्वाह। कहता ठीक है। उसने 3 दिन का अंतर ठहराया कि अगर तू यहां चराएगा, मेरी धारी वाली तेरी भेड़ मिक्स ना हो जाए तुझ में, तो मेरे बच्चे 3 दिन के मार्ग में चराएंगे। तू यहां चराएगा जलंधर में, तो मैं लुधियाने में चराऊंगा। उसने कहा ठीक है, सौदा हो गया, सब फाइनल हो गया। याकूब ने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन देखा कि जो बकरियां गर्भवती हो रही हैं वो चित्तीदार बच्चों को पैदा कर रही हैं। सुनो, अब उसने क्या किया, पानी वाली जगह के ऊपर बादाम और 3 वृक्षों को छील के उनको चित्तीदार बना दिया। और जब बाइबल कहती है कि जब कोई मजबूत भेड़, जब कोई बलवंत भेड़ गर्भवती होती थी, तो वो पानी पीने उनको वहां लेके आता था जहां बादाम की और सब पेड़ों की छड़ियां छीली हुई हैं। जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको छड़ियों को उनके सामने नहीं रखता था। परमेश्वर ने याकूब को बताया कि जो इंसानों से इम्पॉसिबल है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। सुनो, अब जब मजबूत गर्भवती होती थी तो उनको वो सामने रखता था, और वो जब बच्चे पैदा करती थी वो धारी वाले होते थे, उनका डीएनए चेंज होता था। सुनो, अब जब बच्चे पैदा होने लगे, मजबूत बच्चे याकूब के बढ़ने लगे, और सब अच्छी बकरियां भेड़ें मोटे मोटे बच्चे पैदा करने लगी, और वो सारी धारी वाले होते थे। और जो कमजोर बकरियां थी, वो जो बच्चे पैदा करती थी, वो उन्हीं के जैसे होते थे, लाल भूरे होते थे, लेकिन वो कमजोर होते थे। जब दिन बीतते गए, साल बीतते गए, याकूब एक अमीर इंसान बन गया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। सुनो, एक लड़की बिगड़ गई, मां क्रिश्चियन, और बिगड़ गई। इतना बिगड़ गई कि अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ भी वो गलत थी। घर में लड़ाई हुई, घर छोड़ के चली गई। मां गई पास्टर के पास और पास्टर को बोला, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी बेटी मर जाए, क्योंकि मेरी बेटी हमारे लिए एक बेइज्जती का कारण बन चुकी है, प्रेयर करो मर जाए। उसने कहा तू ऐसा क्यों कह रही है? उसने कहा प्रार्थना करो ये मर जाए, हमारे लिए मर चुकी है, वो घर नहीं आती, हमने निकाल दिया, मर जाए वो। उसने कहा चल मेरे सामने बैठ। वो बैठी और उसने कहा एक दर्शन देख कि तेरी बेटी सफेद कपड़ों में है और वो प्रचार कर रही है, और एक दर्शन देख और प्रार्थना कर। सुनो, वो रोज दर्शन देखने लगी कि मेरी बेटी वाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है, वाइट कपड़ों में है और प्रचार कर रही है। एक दोपहर को दरवाजे पे कोई नॉक करता है, उसकी बेटी अंदर आती है, और जैसे ही मां दरवाजा खोलती है, वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी तो वो उसको गले लगा लेती है और वो रोने लग जाती है, और वो कहती है कि मैं गाड़ी के नीचे आके सुसाइड करने जा रही थी, मेरे अंदर से आवाज आई कि अपनी मां को मिल एक बार। तो जब मैं आ रही थी मुझे ये था कि अगर मेरी मां ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन जब वो अंदर आई, उसकी मां प्रार्थना कर रही थी विजन के साथ, दर्शन देखते हुए। आपको जो चाहिए फ्यूचर में, अपने दर्शन को फिट कर लो, और जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर को बोलो प्रभु ऐसा होने दे जो मैं देख रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है, ऐसा करने की पावर ऑलरेडी आपके अंदर है, ऑलरेडी।
ये पावर ऑलरेडी आपके अंदर है ऑलरेडी। आप कहां जाना चाहते हैं, कैसी सेवकाई चाहते हैं? मैं जैसी सेवकाई को देखता था दर्शन में और गैर भाषाएं बोलता था, वैसी कुछ ही महीनों में मेरे सामने होती थी। एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही वैसा। जितने लोग मैं दर्शन में देखता था और प्रेयर करता था, वैसा होता था। क्योंकि जब मैं ये जगत पैदा नहीं हुआ था, हम परमेश्वर की इमेजिनेशन में थे। कहां थे हम? परमेश्वर के दर्शन में थे हम ओरिजिनल नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। हम असली तो नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। उसने दर्शन देखा, इंसान ऐसा होना चाहिए, पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, पेड़ ऐसे होने चाहिए, जंतु ऐसे होने चाहिए, समुद्र ऐसा, पानी ऐसा होना चाहिए। और लिखा, फिर उसने कहा उजाला हो जाए। लेकिन पहले वो कहां था? उसके विचारों में, उसके दर्शन में। आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, दर्शन देखो, विजन देखो। आपके पास बेबी नहीं है, विजन देखो कि आप बेबी को खिला रहे हैं, बेबी आपके पास है, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आप विजन देख रहे हैं। उसने कहा तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। तेरी कल्पनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। यानी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास पावर है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए। और वहां पे सेंस नहीं चलती। अब सेंस क्या है? ब्राउन गोट है, ब्राउन ही उसका हस्बैंड है, और बेबी चित्ती वाले पैदा हो रहे, धारी वाले पैदा हो रहे, चितकबरे पैदा हो रहे। पहले तो उसके ससुर से बेवकूफ है। अब भेड़ वाइट है, सब वाइट हैं, तो बच्चे कैसे काले चिट्टे पैदा हो जाएंगे? लेकिन उसने कुछ देखा था। जलंधर में मैं गया एक जगह, तब मेरे पास 50-60 लोग आते थे, और मैं साउंड वाले के पास गया। जलंधर में बहुत बड़ा साउंड बनाने वाला आदमी। मैंने कहा मुझे साउंड चाहिए। कहता कितने? मैं कहा हजारों लोगों के लिए। कितने का आएगा? इतने लाख का। मैंने कहा अगर लोग इतने हो जाएं तो साउंड कैसे चलाते हो तुम लोग? ऐसे चलाते हैं। आपके पास कितने लोग आते हैं? मैं 50 लोग आते हैं। आप लाखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो कहां थे? यहां इमेजिनेशन में। और मुझे अंदर से मालूम था कि ये होगा, ऐसा होगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तुम्हारी कल्पनाएं। अब उसने बैरियर नहीं लगाया कि बेटा 50,000 से ज्यादा कल्पना मत करना। कहा उसने मुझसे कहा कि 2 लाख से ज्यादा चर्च की कल्पना मत करना? नहीं कहा। हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी अपनी कल्पनाओं और इमेजिनेशन को बड़ा नहीं करते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ी सोच के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उसने इम्पॉसिबल किया, देखो। और उन भेड़ों के सामने उसने छील के रख दी छड़ियां। जब वो देखती गई, वैसा ही होता गया। इमेजिन करो आप क्या हुआ होगा उस समय कि पवित्र आत्मा ने कैसे जो भेड़ें उन छड़ियों को देखती रही होंगी, अंदर परमेश्वर ने डीएनए चेंज कर दिया। देखो, सोचो, आज की साइंस के पास पावर नहीं है ऐसा करने की। अगर वो एक आध के साथ करेंगे तो मिलियन डॉलर लगता है 2000 की भेड़ में। कि तुम कर भी लोगे, 2000 की भेड़ है तो 9 करोड़ तुम ऊपर लगा दोगे उसके।
और परमेश्वर एक एक भेड़ को फ्री में कर रहा है, सिंगल सिंगल भेड़ को। और जो उसने नहीं किया कि जब कमजोर गर्भवती होती थी वो उनको पानी के सामने नहीं लेके आता था, उस पानी के सामने जहां पर वो छड़ियां छीली हुई पड़ी तो वो नहीं होती थी। आपके पास पावर है बाहर आने की। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, विजन्स को देखो, दर्शनों को देखो, अपने माइंड को उसकी जो उसको चौड़ा करो, थोड़ा उसे बड़ा करो, उसे परमेश्वर को समझो। उसने आपको पावर दी है इमेजिन करने की और उसे पूरा करने की ताकत भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको दी है। अगर आप भी नहीं देखेंगे, अगर आप भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो परमेश्वर कैसे करेगा? उसने आपको पावर दी है, उसने आपको इमेजिनेशन की पावर दी है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, परमेश्वर मैं ये दर्शन देख रहा हूं, मैं ये विजन देख रहा हूं। आप बैप्टाइज हैं, आपने प्रार्थना की है, आप टाइदर्स हैं, आप पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया है, अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दिया है। कोई कंडीशन नहीं है तू चंगा करेगा तो मैं आऊंगा, नहीं करेगा, सब कुछ आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया है। उसने कहा तेरी कल्पनाओं को मैं सिद्ध कर दूंगा, जो तेरी कल्पना में है, जो तेरी इमेजिनेशन में है, मैं उसे सामने रख दूंगा। आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, इमेजिन करो कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इमेजिन करो, एक्सपेक्ट करो, सोचो, उन दर्शनों में उनको रखो, देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया। इमेजिन किया, कर्म भी किया, इमेजिन किया, कर्म भी किया। ये इस तरह की आवाजें आएंगी आपको, डोंट वरी। अपने पड़ोसी को बोलो इमेजिन करो और कर्म भी करो। फिर से कहो और कर्म भी करो। तो जो तुमने इमेजिन किया है वो पूरा होने वाला है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी।